बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ वेव्स। इस लेक्चर के अंदर हम स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक एयर कॉलम के अंदर जनरेट हो सकती हैं। एयर कॉलम से मुराद कोई भी ऐसा पाइप या एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट जिसमें से एयर ट्रैवल करे और उस एयर में हम किसी भी तरह की वेव्स के इफ़ेक्ट को देख सकें। जैसे आमतौर पे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब साउंड एक पाइप के अंदर पुश करें तो उससे साउंड ट्रैवल करेगी, वो जनरेट होगी और उसकी वजह से स्टेशनरी वेव्स बनेंगी। इससे एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ये है कि हमने रिफ्लेक्टिंग एंड को ऑब्ज़र्व करना है। रिफ्लेक्टिंग एंड ओपन हो सकता है या क्लोज़ हो सकता है। जब भी रिफ्लेक्टिंग एंड क्लोज़ होगा यानी बंद होगा तो वहाँ पर जब जाके वेव स्ट्राइक करेंगी तो उसकी वजह से वहाँ पर एक नोड बनेगा। और नोड बनने की वजह यह है कि नोड ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकते। और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि वो एंड क्लोज है, वहाँ पर कोई ऐसी स्पेस नहीं है, रिजिड है वो बिल्कुल, तो वहाँ पे पार्टिकल्स वहीं से ही बाउंस बैक होंगे। और क्लोज एंड जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें नोड्स नज़र आएंगे। इसी तरह से अगर एक रिफ्लेक्टिंग एंड ओपन है तो ओपन एंड के अंदर मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट फ्रीडम होती है, पूरी एक आज़ादी होती है मूव करने की, ऑसिलेट करने की, और ऑसिलेशन की वजह से वहाँ पर पार्टिकल्स ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक एंटी नोड बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम एयर कॉलम्स दो डिफरेंट तरह के लेते हैं। एक एयर कॉलम वो जो दोनों एंड्स पर ओपन हो, उस एयर कॉलम के अंदर क्या इफ़ेक्ट होता है हम देख सकते हैं। ये एयर कॉलम दोनों तरफ से ओपन है तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसकी लेफ़्ट साइड और इसकी राइट साइड पर एक एक एंटी नोड बने, और दरमियान में हम पॉसिबिलिटी के लिए एक मिनिमम नोड ले लेते हैं। तो हम इस डायग्राम को अगर देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक वी ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटी नोड्स और नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 या लैम्डा इज इक्वल टू 2L या 2/1L लिख सकते हैं। सेकंड केस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अगेन एक एंटी नोड नज़र आ रहे हैं क्योंकि ओपन एंड्स हैं दोनों। ओपन एंड्स में हमेशा एंटी नोड बनने हैं, राइट साइड पर भी एंटी नोड बनना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब ये एंटी नोड बनना है तो उस केस में हमारे पास प्रीवियस केस के अंदर अगर हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें तो इस केस में दरमियान में एक लूप और आ सकता है, यानी दो नोड्स और आ सकते हैं। तो जब दो नोड्स और आने हैं तो उस केस में अब हम अगर इस वेव को ऑब्ज़र्व करें तो ये टोटल 3 एंटी नोड्स बन जाते हैं, एक इस ओपन एंड पर, एक दरमियान में और एक लास्ट में। तो 3 एंटी नोड्स के दरमियान में जो कंसेक्टिव डिस्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू 1 वेवलेंथ। इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम कह सकते हैं L इज़ इक्वल टू लैम्डा 2 या लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू L, या इसको 2/2L भी लिख सकते हैं। ये 2 का फैक्टर हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमने इसको रिलेट करना है। अभी हम आगे देखते हैं। थर्ड केस में हम देख सकते हैं इन दिस केस, इस केस के अंदर अगर हम एक लूप और ले आएँ तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 एंटी नोड्स हैं यहाँ तक डिस्टेंस दैट इज़ लैम्डा, और 2 एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 तो ये बन जाएगा 3/2 लैम्डा। तो इस बेस पर हम लेंथ को लिख सकते हैं 3/2 लैम्डा। अगर हम इन सारे रिलेशंस को देखें तो इसमें नीचे एक फैक्टर है जो इंक्रीज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फर्स्ट केस के अंदर ये 1 था, सेकंड केस के अंदर ये 2 था, और नेक्स्ट केस के अंदर ये 3 है, और इसी तरह नेक्स्ट केस के अंदर ये n हो जाएगा अगर हम इस बेस पे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो। इसी के बिहाफ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो Fn विल बी इक्वल टू V ओवर लैम्डा n, और अगर हम यहाँ पे लैम्डा n की वैल्यूज़ पुट करें तो ये बन जाएगा 2L ओवर n, और ये बन जाएगा NV ओवर 2L। इस बेस पर हम देख सकते हैं कि जो n है वो 1 2 3 4 और कंसेक्टिव नंबर्स हैं, और हम कह सकते हैं कि ये जो पाइप जो कि क्लोज है वन एंड पर वो रिचर है हार्मोनिक्स में क्योंकि इसमें सारे इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं। इसी को हम रिलेट करते हैं एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड के साथ, और इसी डायग्राम को भी हम देख सकते हैं क्लोज एट वन एंड, ये एंड क्लोज है तो यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि एक नोड बना हुआ हमें नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे एक एंटी नोड है। वो डिस्टेंस जो कि एक हम पढ़ चुके हैं कि 3 नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या 3 एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ लैम्डा
टू नोड्स या टू एंटी नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ लैम्डा बाय 2, और अगर हम एक नोड और उसी से अगले एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो है लैम्डा बाय 4। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में L इज़ लैम्डा बाय 4 और लैम्डा इज़ 4L। लेकिन जब हम सेकंड केस को देखते हैं तो ओपन एंड अगेन एंटी नोड बना रहे हैं और क्लोज एंड नोड बना रहे हैं, लेकिन दरमियान में हम एक नोड और ले लें तो उस वक्त अब हम देख सकते हैं कि ये लैम्डा बाय 2 यहाँ से लेके यहाँ तक हम लैम्डा बाय 2 लेंगे, दो एंटी नोड्स के दरमियान, और फिर आगे लैम्डा बाय 4 प्लस करेंगे तो ये टोटल जो है 3/4 लैम्डा हो जाएगा। 3/4 लैम्डा से अगर हम लैम्डा फाइंड करेंगे तो ये 4/3 लैम्डा L हो जाएगा। और इस तरह से हम नेक्स्ट केस को भी रिलेट करके बता सकते हैं कि ये 4/1, 4/3 और 4/5 हो गया है। जबकि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सिर्फ ऑड इंटीजर्स इसमें शामिल हैं, और इस बेस पे जो हम फ्रीक्वेंसी को जनरल एक्सप्रेशन वेवलेंथ का लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 4/NL, वेयर n इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर से मुराद 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ये वाले इंटीजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पाइप जो कि वन एंड पर क्लोज है उसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं, एंड Fn इज़ इक्वल टू NV/4L। और इस बिहाफ पे हमने दो रिलेशंस जिनको याद रखना है, वो ये कि जब पाइप दोनों एंड्स पर ओपन है तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ Fn इज़ इक्वल टू NV/2L, और उसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, जबकि क्लोज के अंदर Fn इज़ इक्वल टू NV/4L और इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, तो ये इतना रिच नहीं है हार्मोनिक्स में। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा ऐसी यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।